Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss conversion method or final account method. Conversion method या final account method बेसिकली हम लोग उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में फॉलो करते हैं जब देखते हैं कि कोई भी बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना पोजीशन एज वेल एज रिजल्ट शो करता है। लेकिन अब उस बिजनेस को ये पता करना है कि मेरे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट कितना है या मेरा जो ट्रू और फेयर पोजीशन है वो क्या है। तो उस बिजनेस को निश्चित रूप से सिंगल एंट्री सिस्टम को सेक्रीफाइस करते हुए डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जब वो सिंगल एंट्री सिस्टम से कन्वर्ट करता है डबल एंट्री सिस्टम में, तो या बुक्स को जब मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम से कन्वर्ट करते हुए डबल एंट्री सिस्टम में, तो उस बिजनेस को क्या मतलब उसका उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली तीन ही है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कि उसको करेक्ट प्रॉफिट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा जो है उसका ट्रू एंड फेयर पोजीशन को फाइंड आउट करना है। और तीसरा जो अदर बेनिफिट है वो अगर उस बिजनेस को बाय द वे किसी तरह का अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना हो, तो जनरली वो अगर बुक्स को मेंटेन किए हैं सिंगल एंट्री सिस्टम से तो कोर्ट कभी भी उसके डेटा को वैलिड नहीं मानेगा। यानी अगर वो डबल एंट्री सिस्टम से अपने बुक्स को मेंटेन किए हैं तो कोर्ट उसके डेटा को वैलिड मानेंगे। तो इसीलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम को सेक्रीफाइस करते हुए डबल एंट्री सिस्टम में अपने आप को बुक्स को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में उनको कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक हो जाता है। तो वो जो कुछ स्टेप्स है वो इस प्रकार से है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फर्स्ट स्टेप्स में उसको जैसे पहले भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते थे, जब सिंगल एंट्री सिस्टम भी मेंटेन करते थे तो उस कंडीशन में भी वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को फॉलो करते थे, प्रिपेयर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस बिजनेस को कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल जैसे कि हम सभी को ही जानते हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता था कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हम कह सकते हैं कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट की ही तरह होती है, जिसका लेफ्ट और राइट होता है। लेफ्ट में लायबिलिटी शो करते हैं और राइट में एसेट्स को शो करते हैं। इस तरह से उससे कैपिटल अगर नहीं क्वेश्चन में दी हुई है तो उसको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से देखा गया है कि अगर बिजनेस को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना है, क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा जो स्टेप्स है तो वो देखेंगे कि अब इसमें क्या मिसिंग फिगर है, यानी जो मिसिंग फिगर है उसको फाइंड आउट करना होता है। जैसे अगर क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में नहीं हो तो क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए डेटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर क्रेडिट परचेज नहीं हो तो क्रेडिट परचेज को फाइंड आउट करने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। अगर कैश बुक, अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दी हुई है तो वो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट। हम सभी कोई जानते हैं कि जब तक वर्किंग नोट, जब तक मिसिंग फिगर फाइंड आउट नहीं होगा तब तक वो बिजनेस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके ही तैयार किया जाता है। तो इसीलिए ये नेसेसरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि अगर वो अपने बिजनेस को के बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम से फॉलो ना करते हुए डबल एंट्री सिस्टम में जाना चाहते हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या डेटा है और क्या डेटा नहीं है। यानी जो नहीं डेटा है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है सो डिफरेंट वर्किंग नोट करना पड़ेगा, लाइक डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, फिर उसके बाद कैश अकाउंट यानी कैश बुक, बैंक अकाउंट। तो ये सभी लेजर को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करते हुए तब वो क्या करेंगे, जाकर के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिसके बेसिस पर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट से उसके पोजीशन यानी एसेट्स कितना है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, कितना फंड है, इसकी जानकारी प्राप्त होगी। जो डेटा
को कोट भी क्या करेंगे, वैलिड करेंगे, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम पर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किए हैं। तो इस तरह से जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम से कन्वर्जन की बात आएगी तो आपको इस तरह के लेजर को प्रिपेयर करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप लेजर नहीं बनाओगे, जब तक आप मिसिंग फिगर फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तक आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।